दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। जिला पंचायत सीधी में प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाता है। पूरे जिले भर से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ इस आशा उम्मीद के साथ पहुँचते हैं कि जरूर यहाँ पर इन्हें न्याय मिलेगा। इसी बीच में हमारे साथ एक ये भैया खड़े हैं, अपने कुछ बच्चों के साथ में खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक छोटी सी बालिका है और दो नन्हे नन्हे बालक हैं। क्या समस्या लेके इस भीषण गर्मी में जिला पंचायत पहुँचे हैं और क्या इनकी दिक्कत है, हम इनसे जुड़ करके आपको डायरेक्ट दिखाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीकांत मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कतरवार, पोस्ट भदौरा, तहसील कुसमी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। क्या समस्या हो गई है मिश्रा जी, आप क्या लेके आज आवेदन आए हैं? समस्या हमारे पास दो है। एक समस्या ये है कि मेरे घर में 11/6/2024 को आग लग गई, जिसमें हम घर से बेघर हो गए। सब सामान जितना था सब वो हो गया। मेरी जितनी जमीन थी भूमाफियाओं द्वारा पूरी लूट ली गई। अब मेरे पास न तो रहने के लिए घर है और इसके बाद हमारे बच्चों को जब से आग लगी है तो पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। मैं कलेक्टर कार्यालय में 4-5 बार आवेदन दिया हूँ कलेक्टर साहब को, जिसमें आज भी आवेदन दिया हूँ। तो पहले तो अगले हफ्ते आया था तो कलेक्टर साहब ने जनजात कार्य विभाग को दिए थे कि बच्चों को कोई हॉस्टल मिल जाए जिससे अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। पूरे सीधी जिले में इतने हॉस्टल बने हैं, लेकिन हम लोग के जो सर नेम है, हम लोग ब्राह्मण है, समान है। वोट देने के लिए तो हम लोग वोट देने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग हॉस्टल में पढ़ नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी गवर्नमेंट की मतलब ये व्यवस्था है। तो आपके माध्यम से मैं जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, तो कम से कम अगर जिस विद्यालय में 100 बच्चे रहते हैं तो कम से कम 5 बच्चे तो गरीब अनाथ बच्चे रह सकते हैं। बिल्कुल भूमिहीन अति गरीब। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज 9 महीने से बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, तो ये आगे भविष्य इनका क्या होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए अभी बोले हैं कि कोई विद्यालय खुली है, शिक्षा विभाग को बोले हैं। जनजात कार्य विभाग में तो नहीं हो पाया है, बोले कि सीटें नहीं है, नहीं हो पाएगा आप लोगों को, इसलिए कि आप लोग समान वर्ग से आते हैं। प्रोफाइल आपकी लोड नहीं ले रही है, जिससे कि शासन के यहाँ से आपको खाद्यान्न आ सके। जो भी शासन की गाइडलाइन है तो अपलोड नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में करा रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, इसके वजह से नहीं हो पाया जनजात कार्य विभाग में। अब शिक्षा विभाग में अभी बोले हैं अपर कलेक्टर महोदय, अगले हफ्ते आया था कलेक्टर साहब जनजात कार्य विभाग को लिखे थे। SDM मैडम को फ़ोन किए हैं कि इनको जल्दी से जल्दी सहायता राशि और PM आवास दे दिया जाए, जिससे रहने के लिए घर हो जाए। कहीं से हम भीख मांग के भी लाएंगे, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है, कहाँ रखेंगे। संतुष्ट हैं आप कलेक्टर साहब जो आपको आश्वासन दिए हैं? अभी देखिए आश्वासन तो मैं जितना आवेदन लिया हूँ तो सब आवेदन में तो यही आश्वासन मिला। बताइए कलेक्टर साहब जनजात कार्य विभाग को लिख के दे रहे हैं, बुला के बोल रहे हैं, जन सुनवाई में बैठे हुए हैं। तब वो बोले कि नहीं हो पाएगा, तब हम क्या, जब हो जाएगा तब संतुष्ट होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीकांत मिश्रा है। कहाँ से आए हैं? ग्राम कतरवार, पोस्ट भदौरा, तहसील कुसमी, जिला सीधी। धन्यवाद जी ठीक। तो ये हमारे साथ श्रीकांत मिश्रा जी ग्राम कतरवार, पोस्ट भदौरा, तहसील कुसमी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने बच्चों के साथ आज ये जिला पंचायत में 22 अप्रैल 2025 को अपनी फरियाद आवेदन के जरिए लेकर के पहुंचे थे। कलेक्टर साहब द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपके साथ में न्याय होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनके साथ में इन्हें न्याय मिल पाता है अथवा नहीं। कहाँ से आए हैं गुप्ता जी? रामगढ़ से। रामगढ़ से मरिया से। क्या समस्या हो गई है गुप्ता जी? ये है कि रामगढ़ में रोड किनारे 50 में शराब की दुकान और मुर्गा बकरा काटा जाता है। उसका आवेदन मैं 25 जनवरी से 26 जनवरी से 26/2025 से दे रहा हूँ लगातार हर मंगलवार को। लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है कलेक्टर द्वारा कि हटाया जाएगा, विभाग को दे दिया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई आज तक। आपके जो सिमरिया रामगढ़ में ये काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? शासकीय शराब की दुकान है
देसी विदेशी दोनों, और मुसलमान लोग मुर्गा अंडा बकरा काटते हैं, वहीं पे बनाते हैं, वहीं पे पिलाते हैं। बीच रोड पे रोड 50 में। 50 में जी जी। खुले आम, जहाँ आम पब्लिक का आना जाना होता है। और किनारे ही। हाँ, पब्लिक प्लेस में। हाँ, तो इसकी शिकायत आप कहाँ कहाँ किए हैं? शिकायत में जनसुनवाई ऐसा करता हूँ, उसका रसीद दे दिया जाता है, लेकिन 26 जनवरी से आज तक मैं लगातार दे रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई अधिकारी गया नहीं। आश्वासन दिया गया अभी हाँ। कोई अधिकारी आएगा, लेकिन अब देखता हूँ सुबह के आते कि नहीं आते। तो आज आप जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं, तो क्या आश्वासन दिए हैं? कलेक्टर साहब आवेदन किए हैं, बुलाए हैं तहसीलदार साहब को। हाँ। तो वो बोले हैं कि आऊँगा, अब देखता हूँ कि आते हैं कि नहीं आते। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से क्या अपील करेंगे? खुले में जो मांस का और शराब का कारोबार चल रहा है पब्लिक प्लेस में, जहां पर लोगों की जो है तो आना जाना रहता है, उन्हें आने जाने में दिक्कतें होती है, जिसका आप आवेदन लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय से क्या अपील करेंगे? मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन यही करूँगा, वो शराब की दुकान, अंडा मुर्गा काटने की दुकान वहाँ बस्ती से बाहर कराया जाए काम से। यही निवेदन है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान चंद गुप्ता है, रामगढ़ नंबर 1। रामगढ़ नंबर 1 सिमरिया से। तो ये भी हमारे साथ में यहाँ जिला पंचायत सीधी में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दीवान चंद गुप्ता रामगढ़ से पहुँचे हैं, सिमरिया रामगढ़ से। जो इनका कहना है, आवेदन लेकर के पहुँचे हैं जिला पंचायत सीधी में जन सुनवाई में, कि इनके क्षेत्र ग्राम रामगढ़ में, सिमरिया रामगढ़ में जो है तो खुले में पब्लिक प्लेस में मांस और मदिरा का व्यापार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ये संबंधित अधिकारियों से किए, लेकिन उचित कार्रवाई ना होने के कारण आज ये जिला पंचायत में जन सुनवाई में पहुंचे हैं। अब जिला पंचायत सीधी में आवेदन के उपरांत जो है तो इन्हें आश्वासन दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनके आवेदन का असर हो पाता है, क्या वहाँ से मांस मदिरा की जो पब्लिक प्लेस में कारोबार चालू है उसे हटाया जा सकता है अथवा नहीं। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ के लिए सीधी। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।